हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था फूड चेन के बारे में कि क्या होती है फूड चेन, और आज हम पढ़ेंगे फूड वेब के बारे में। तो देखिए क्या होता है फूड वेब या खाद्य जालिका। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना फूड वेब या खाद्य जालिका। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है फूड वेब। खाद्य जालिका एक प्रकार का नेटवर्क होता है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट्स कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है या जो कोई भी जीव होता है वो सिर्फ एक ही फूड के ऊपर डिपेंड नहीं होता, मतलब किसी एक ही जीव पे डिपेंड नहीं होता है। वह अनेक जीवों के द्वारा अपना फूड ऑब्टेन करता है। तो जो खाद्य जालिका है वो यही है कि इस प्रकार के जाल में या इस प्रकार के फूड नेटवर्क में जो जीव होते हैं या जो भक्षक होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं जो प्रीडेटर होते हैं, वो अनेक जीवों से फूड का ऑब्टेन करके एक जाल नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। क्लियर है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो फूड वेब जैसे ग्रास को खाया, ग्रास होपर, या घास को खाया किसने, टिड्डे ने। ग्रास होपर को खा गया फ्रॉग, और फ्रॉग को खा गया स्नेक। अब हम सेकंड अगर फूड वेब की बात करें तो जैसे हो सकता है ग्रास को किसने खाया, रैबिट, या खरगोश ने, खरगोश को किसने खा लिया, डॉग ने, और डॉग को किसने खा लिया, फॉक्स ने। ठीक है। तो जो फूड वेब होता है उसमें जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो निर्धारित नहीं होता है, या पोषी स्तर जो होता है वो निर्धारित नहीं होता है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या जो फर्स्ट विशेषता है किसकी, फूड वेब की, वो यह होती है जो फूड वेब होती है वो इकोसिस्टम में या पारिस्थितिकी तंत्र में स्वतंत्र रहती है या फ्री रहती है। इसमें कोई भी जो भक्षक जीव होता है वो कंप्लीट रूप से दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि अगर किसी जीव को वह जीव या जिसका वो भोजन मेन रूप से करता है वो नहीं मिलता है तो वह अपना भोजन किससे प्राप्त कर लेगा, दूसरे जीव से प्राप्त कर लेगा। इट मीन्स अगर ट्रॉपिक लेवल में किसी या इकोसिस्टम में किसी एक जीव की कमी आ जाती है तो इकोसिस्टम पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करूं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेन है वो यह है कि जो फूड वेब होती हैं वो नेचर में काफी लॉन्ग चलती हैं, जबकि मैंने बताया था जो फूड चेन होती हैं वो एक निश्चित ट्रॉपिक लेवल तक चलती हैं, क्योंकि एक निश्चित ट्रॉपिक लेवल के बाद जो एनर्जी का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन जो नेक्स्ट जो जीव होंगे उनको कंप्लीटली रूप से एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इसलिए जो फूड चेन होती हैं वो इकोसिस्टम में कैसी होती है भाई, छोटी होती हैं, जबकि जो फूड वेब होगा वो कैसा होता है, लॉन्ग होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके इंटरलॉकिंग पैटर्न की या इंटरलॉकिंग पैटर्न, तो फूड वेब का जो इंटरलॉकिंग पैटर्न जो होता है वो काफी इंटरलॉक्ड होता है या बहुत अधिक मात्रा में सघन होता है। मतलब इसमें जीव की जो बहुत सारे जो जीव हैं वो एक श्रृंखला के रूप में या एक नेटवर्क के रूप में जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स?
ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, जैसे ग्रास को खाया ग्रास होपर को खाया, फ्रॉग ने फ्रॉग को खाया, स्नेक ने, और स्नेक को कौन खा सकता है, हॉक या बाज खा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जैसे मैंने भी बताया कि कोई भी एक जीव अगर नष्ट हो जाता है इन इकोसिस्टम, तो दूसरे जीव के फूड के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें जो प्रेडेटर होता है या जो भक्षक होता है वो डोमिनेंट होता है इन कंपेयर टू प्रे, या प्रे की भक्ष्य की तुलना में भक्षक जो होता है वो ज्यादा ही क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर कोई भी जो ट्रॉपिक लेवल है या जिसे हम बोल सकते हैं प्रे की अगर कमी आ जाती है इकोसिस्टम में, तो प्रेडेटर के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। एग्जाम्पल में देख रहे थे हम लोग, जैसे ग्रास को खाया ग्रास होपर को खाया फ्रॉग को खा गया स्नेक, एंड स्नेक को खा गया हॉक। अगर हम बात करें जैसे ग्रास होपर नहीं है तो जरूरी थोड़ी ना, इफ ग्रास होपर नहीं होगा तो जो फ्रॉग होगा वो फूड ही ऑब्टेन नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। ग्रास होपर नहीं है तो फ्रॉग है वो क्या ले लेगा, जो छोटे एनिमल्स या इंसेक्ट है, जिसे कह सकते हैं हम इंसेक्ट्स, या जो छोटे कीट होते हैं उनसे अपना फूड ऑब्टेन कर लेगा। इतना क्लियर है। तो ये था अपना फूड वेब। जो फूड वेब होता है हम लोग वापस से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए नेटवर्क ऑफ प्रे एंड प्रीडेटर। ये भक्ष्य और भक्षकों का क्या होता है, जाल होता है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव से क्या प्राप्त करता है, जाल के रूप में भोजन प्राप्त करता है, और कोई भी जीव की कमी होने से इकोसिस्टम पर मोर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये था अपना फूड वेब। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने इकोलॉजी के टॉपिक की, वो है अपना ट्रॉपिक लेवल या पोषी स्तर। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है पोषी स्तर, ट्रॉपिक लेवल या हिंदी में बोलते हैं पोषी स्तर। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है पोषी स्तर, जो पोषक जिस स्तर से अपना भोजन लेते हैं उसे ही क्या कहा जा रहा है, पोषी स्तर कहा जाता है या ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, जो ट्रॉपिक लेवल होता है या जो पोषक होते हैं उनमें एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो कितना होता है, 10%, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिंडमैन, या लिंडमैन के नियम के अनुसार वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, या एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, 10%। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है वो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्लांट्स होंगे या प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं और क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रोपिक कहलाते हैं या प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर के बाद जो फर्स्ट जो फूड ऑब्टेन करते हैं वो कौन करते हैं, वी ऑल नो दैट हर्बीवोर्स। तो जो हर्बीवोर्स होंगे वो कौन से ट्रॉपिक लेवल में इंक्लूड किए गए हैं, हर्बीवोर्स आर इंक्लूड इन ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट। इन्हें किसके द्वारा डिनोट किया था, T1 के द्वारा। इसके बाद ये क्या है, प्रोड्यूसर, ये सन, ये प्लांट्स क्या होंगे, प्रोड्यूसर। इसके बाद हर्बीवोर्स, उसके बाद कार्निवोर्स, जिसे हम ओमनिवोर्स भी बोल सकते हैं। तो कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स से फूड लेते हैं और कुछ % प्रोड्यूसर से भी क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। तो इन्हें इसे किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, ट्रॉपिक लेवल 2 के द्वारा या ट्रॉपिक लेवल 2 के द्वारा। कार्निवोर्स के बाद जो मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं उनके द्वारा फूड ऑब्टेन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं टॉप कार्निवोर्स, जिसे हम कहते हैं T3 या पोषी स्तर 3। मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, और कितनी % होगी स्टूडेंट्स, अबाउट 10% अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
लिंडमैन। तो ये था अपना पोषी स्तर, मतलब पोषकों के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वन पोषक टू अनदर पोषक है, वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, इसे ही क्या कह रहे हैं, ट्रॉपिक लेवल। क्लियर है इतना? ओके।